तो बच्चों पार्टी मैं आप लोगों को देखिए सतपाल सर ने पहले ही मेरा इंट्रो दे चुके हैं कि मैं आप लोगों को साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह में डील करूंगा। आई एम संजीव पटेल, आई एम एमएससी पास आउट फ्रॉम दिल्ली। सो आप लोगों को कोई बेफिक्र, मतलब आप अपने टेंशन को भूल जाइए, अब टेंशन हम लोगों की है। बस हम लोगों के साथ जो डेली होमवर्क्स हैं, डेली जो आपका रूटीन्स है, जो होमवर्क वीडियोज़ आ रही है उन्हें वॉच कीजिए, उनके नोट्स बनाइए, उन्हें कंप्लीट कीजिए। तो आज का जो वीडियो है मेरा इंट्रो है कि हमें सिलेबस कितना है, कैसे करना है, कैसे हम कर पाएंगे। आने वाले 15 डेज में सर ने मुझे चैलेंज दिया है, मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 10th क्लास की सारी कंप्लीट करनी है। तो मैं कंप्लीट कराने की गारंटी दे रहा हूँ, आप गारंटी लीजिए कि पढ़ने की। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है सिलेबस के बारे में, नहीं पता तो यू गेट नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो, ठीक है ना। आप इस वीडियो से सिलेबस के बारे में पूरी नॉलेज लेने वाले हैं। देखिए सिलेबस में मैं पहले बता दूं, इसे आपका ब्रेक किया गया है केमिस्ट्री में, बायो में और जैसा सभी को पता है फिजिक्स में, ठीक है। फर्स्ट मैं आपको इंट्रो करता हूँ कि भाई चैप्टर वाइज क्या है, चैप्टर वाइज क्या है। तो देखिए बच्चा पार्टी, आपके लिए मैंने पूरा सिलेबस यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। सिलेबस के सभी चैप्टर्स को मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है आपका, वो बेशक आपका किसी भी चैप्टर के सीक्वेंस में आपके पास हो। तो मैं बात करना चाहूँगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 सब्जेक्ट में इसे डिवाइड किया गया है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कितने कितने मार्क्स के हैं पहले मैं ये बताना चाहूँगा, फिर क्या चैप्टर्स हैं वो आप लोगों को क्लियर होने चाहिए, कितनी यूनिट्स हैं। तो बच्चों पहले यूनिट्स की बात करता हूँ मैं। तो जी देखिए, केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री को एक सिंगल यूनिट में कंसीडर किया गया है और सिंगल यूनिट के अंदर ये 5 चैप्टर आपके जो बोर्ड पे हाईलाइट हो रहे हैं वो आते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड, बेस, सॉल्ट, मेटल, नॉन मेटल, कार्बन, प्रोडक्ट टेबल, प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल्स, ये सारे 5 चैप्टर्स आपके केमिस्ट्री के एक यूनिट के अंदर आते हैं। फिर मैं बात करूँ तो बायो है मेरे पीछे, जैसे कि बायो को आप देख पा रहे होंगे। बायो में जो बायो का नाम रखा है इन्होंने, बहुत ही प्यारा नाम रखा है बच्चों आपके लिए। क्या रखा है? द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, मतलब जैसे दुनिया जी रही है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। सो बच्चों उसको बड़े प्यार से दिखाया है। पहला उसमें लाइफ प्रोसेसेस को दिखाया है, मतलब लाइफ में कैसी प्रोसेसेस होती है वो सारा आप लोगों ने ऑलरेडी एक बार पढ़ा हुआ है क्योंकि आप लोग कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं। फिर उसमें पढ़ाया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्या हो रहा है उनके अंदर। फिर उसके बाद जो चैप्टर पढ़ा है हम लोगों ने, उसे पढ़ा है रिप्रोडक्शन। हाँ, इस बात पे शायद तुम लोगों को हंसी भी आ रही हो काफ़ी बच्चों को, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है मेरे टाइम पे भी और आपके टाइम पे भी, क्योंकि मेरे टाइम पे भी ये चैप्टर ही था, रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं ह्यूमन बींग्स आर डेवलप, काफ़ी कुछ है इसके अंदर। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, तो उसे बताया गया हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस। तो ये आपके बायो के जो चैप्टर्स हैं यूनिट 2 में कवर किए गए हैं। अब बात करते हैं यूनिट 3 को लेकर। तो यूनिट 3 में क्या डिस्कस किया इन्होंने, यूनिट 3 में उन्होंने फिजिक्स को इंट्रोड्यूस किया आप लोगों के लिए। जो फिजिक्स के अंदर क्या क्या बातें करते हैं, पहली यूनिट फिजिक्स के अंदर ये लेते हैं, इसे 2 यूनिट में डिवाइड किया है यहाँ पर, 3rd और 4th में। तो 3rd यूनिट में ये लेते हैं आपके लिए क्या बच्चों, नेचुरल फिनोमिनाज। क्या नेचुरल फिनोमिनाज है मेरे पास, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो होती रहती हैं जिनको मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ। तो नेचुरल फिनोमिनाज को इन्होंने लिया। तो सबसे बड़ी बात तो आप मुझे देख पा रहे हैं अपने कैमरा के थ्रू, तो ये नेचुरल फिनोमिना के कारण हो रहा है। अगर नेचुरल फिनोमिना हमारी लाइफ में से निकल जाए तो आप मुझे नहीं देख पाते। ये जो यूट्यूब है, जितने कैमरा है, ये सब चीज़ क्या हो जाती है, मतलब दे कैंट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते आप लोगों के लिए। तो नेचुरल फिनोमिना में हमारे पास लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है। उसके बाद हमारे पास ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। देखिए आप लोगों के पास कितने रंग हैं आसपास, ये कलरफुल वर्ल्ड में सारा कुछ डिस्कस किया है। आसमान नीला क्यों है, आसमान में मतलब स्पेस में ब्लैकनेस क्यों है, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस। नेक्स्ट यूनिट चलती है हमारे पास 4th यूनिट, दैट नेम इज हाउ द थिंग्स वर्क। हाउ द थिंग्स वर्क मतलब आज मेरा फ़ोन चल रहा है, कैसे चल रहा है। देखिए जैसे कि इन दोनों की बात करूँ तो इन दोनों में डिस्कस किया गया है कि यार मैं कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन को देख पा रहा हूँ, मैं अपने बोर्ड को देख पा रहा हूँ, ये चीज़ें इसमें डिस्कस किया है। जो आज की डेट में आपका जो मोबाइल है जिसमें आप मुझे देख पा रहे हो वो कैसे वर्क करता है, उसके अंदर सर्किट क्या है, सर्किट के अंदर क्या चीज़ें हैं, जैसे आप लोगों ने सुना हुआ है करंट है, रजिस्टर्स है, वो सारा कुछ हम इसके हाउ द थिंग्स वर्क में बात करते हैं। जो इफेक्ट ऑफ करंट एंड आपका मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब जनरेटर, मोटर वगैरह को डिस्कस करता है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसानी से मैं आप लोगों को चुटकियों पे कराऊंगा।
ऐसी लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन, डोंट वरी लेंस मिरर को लेकर आप टेंशन भूल जाइए, अब मेरी टेंशन है आपके साथ। बात करते हैं 5th यूनिट को लेकर, तो 5th यूनिट आप लोगों की है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में 3 चैप्टर डाले हुए हैं इन्होंने। पहला सोर्स ऑफ एनर्जी जो फिजिक्स का चैप्टर है, बट दैट इज कंसीडर इन 5th यूनिट। ये शायद कुछ बच्चे कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं, हमें तो रेफरेंस बुक यूज़ की थी, रेफरेंस बुक में तो ये ऑलरेडी फिजिक्स में था। नहीं बच्चों, दैट हैव सेपरेट नोटपैड इफ रेफरेंस में अगर आप करें तो भाई नेचुरल रिसोर्सेज में सोर्स ऑफ एनर्जी को डाला गया, दैट इज फिजिक्स का चैप्टर है, बिल्कुल हाउ द थिंग्स वर्क से रिलेट करता है। अगर आपको आती है तो वो भी आती है। फिर बाद में करते हैं अवर एनवायरनमेंट को, मतलब हमारे सराउंडिंग को, लास्ट में मैनेजमेंट को हम डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के ये SST जैसा पार्ट है आपका, ये आपका साइंस जैसा पार्ट नहीं है। तो बच्चों आप लोगों को ये ब्रीफ क्लियर हुआ होगा। अब मैं इनकी मार्किंग की कोडिंग आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट यूनिट आती है आपके पास 25 मार्क्स की, सेकंड यूनिट आती है हमारे पास 23 मार्क्स की, और थर्ड और फोर्थ यूनिट हमारे पास आती है, थर्ड तो हमारे पास आती है 12 की, और ये आती है 13 मार्क्स की। और लास्ट जो 5th यूनिट है जो आप लोगों को दिखाई दे रही है, दैट गेट हाउ मच मार्क्स, आपका 7 मार्क्स की आती है। तो टोटल मार्क्स कितने हुए मैं आपको कर देता हूँ, 25, 15, देखिए 12 एंड 13, दैट इज अगेन 25, तो 25 दैट इज 50, 50, 73 एंड देन 7 दैट विल बी 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स का आपका एग्जाम आएगा। एक खुशखबरी आप लोगों के लिए होती है CBSE में, अगर CBSE के बच्चे मुझे देख रहे हैं, अगर HBSE या फिर दूसरे अदर स्टेट के देख रहे हैं तो शायद उन्हें नहीं होती। CBSE में जो +20 इंटरनल मार्क्स होते हैं, अगर किसी बच्चे को 20 इंटरनल मार्क्स मिले हुए बच्चों, तो उसे कितने लेकर आने, 80 में से ओनली 13 मार्क्स लेकर आने हैं। समझ रहे हैं ना, जिसके पास CBSE है। और जो अदर बोर्ड से हैं उनके लिए उनके बोर्ड के क्राइटेरिया बने हुए हैं, आपको वो फॉलो करने हैं। तो 25, 23 ये भी 25 का ही है, ये 7 मार्क्स का है। ये हम चुटकियों में दो, सबसे पहले हमें जो कवर करना चाहिए 2 अलग यूनिट, और बहुत जल्दी कवर होने वाली है फिजिक्स के अंदर, जिसे आप नेचुरल फिनोमिनास और हाउ द थिंग्स वर्क को। तो मुझे मैसेज कीजिए मैं किसको पहले स्टार्ट करूं, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायो को, जो भी आपका हार्ड टॉपिक है, हार्ड सब्जेक्ट है, चैप्टर है, मैं हर किसी को क्विक रिवीजन कराऊंगा। उसके बाद बोर्ड के क्वेश्चन उनसे भी कराऊंगा, तो बेफिक्र हो जाइए। लेट्स एंजॉय योर स्टडी नाउ। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ उस टॉपिक को लेकर। कल तक के लिए मैं वेट करूंगा कि आप मुझे क्या अपना आंसर देते हैं, कौन सा चैप्टर मुझे स्टार्ट करना चाहिए। थैंक यू।